इस धरती पर कई सभ्यताएं जन्मी, कई साम्राज्य उठे और मिटे, लेकिन भारत अपनी कहानियों के साथ आज भी वैसे ही जिंदा है। ये भारत देश शहरों और राज्यों का संग्रह नहीं, ये परंपराओं का एक जीवंत दस्तावेज है। हिमालय की गोद में बसा ये देश सदियों से अपने ही इतिहास का साक्षी रहा है। ये पहाड़, ये नदियां, ये रेगिस्तान सब अपनी आंखों में युगों की कहानियां लिए खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज भारत देश के इसी खूबसूरत सफर में वॉकिंग वॉन्डर के साथ, जहां हम आपको इस देश की 10 वो खूबसूरत जगहें दिखाएंगे जिन्हें आप अपने अगले ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हैं। ये खूबसूरत जगहें वो होंगी जहां पे प्रकृति, इतिहास और जीवन एक साथ सांस लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली जगह जिसे आप भारत में कवर कर सकते हैं वो है गोवा। अरब सागर के किनारे बसा गोवा, कभी ये भूमि समुद्री व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। पोर्चुगीज हुकूमत के दौरान यहाँ की गलियों ने एक नई पहचान कमाई, लेकिन गोवा की असली धड़कन उसके समुद्र तटों पर महसूस होती है। बागा और कलंगूट जैसी बीचेस पर दिन भर लहरों का संगीत गूंजता है और शाम होते ही वही किनारे रोशनियों और संगीत से जगमगा उठते हैं। अगली जगह जिसे आप भारत के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है खूबसूरत लद्दाख। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख सदियों से शांति और ध्यान का केंद्र रहा है और साथ ही में इसे कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ मिट्टी सूखी है, हवा पतली है, लेकिन आसमान इतना करीब महसूस होता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। मोनेस्ट्रीज में गूंजते मंत्र और हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स समय को धीमा कर देते हैं। और शायद इसीलिए जिंदगी में एक बार लद्दाख की सड़कों पर रोड ट्रिप करना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने आप से एक मुलाकात बन जाती है। अगली जगह जिसे आप लोग अपने भारत के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है शिमला। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब गर्मियां तेज हो जाती थी, तब शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया जाता था। और आज भी माल रोड पर चलने से कॉलोनियल इमारतों की कहानियां सुनी जा सकती है। और हमें पता है कि आप में से अधिकतर लोग शिमला गए भी होंगे, लेकिन जो अभी तक नहीं गए हैं उन्हें यहाँ का ट्रिप जरूर प्लान करना चाहिए। अगली जगह जिसे आप भारत की यात्रा में कवर कर सकते हैं वो है ऋषिकेश। गंगा के तट पे बसा ऋषिकेश, जहां सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक आध्यात्मिक द्वार है। शाम की गंगा आरती में जब दिए जलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति खुद प्रार्थना कर रही हो। और वही गंगा सुबह एडवेंचर की लहरों में रफ्तार भी बन जाती है। और इसीलिए शायद अगर आप यहाँ नहीं आए तो भारत का सफर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, क्योंकि इसी पवित्र धरती पर द बीटल्स से लेकर दुनिया के अनेक प्रख्यात व्यक्ति शांति और प्रेरणा की तलाश में आते रहे हैं। अगली जगह जिसे आप अपने भारत के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है मनाली। ब्यास नदी के किनारे बसा मनाली, ये शहर सिर्फ एक पहाड़ी ठिकाना नहीं, बल्कि देश के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। हर साल हजारों यात्री यहाँ आते हैं ठंडी हवा, स्नो कैप माउंटेन्स और सुकून की तलाश में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मनाली हमें सिखाता है कि कभी कभी सफर की थकान ही मन की सबसे गहरी शांति बन जाती है। अगली जगह जिसे आप अपने भारत के टूर पे कवर कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ हम्पी। दक्षिण भारत की इस भूमि पर कभी विजयनगरा साम्राज्य
अपनी शान के साथ खड़ा था। कहते हैं यहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरात तक बेचे जाते थे और मंदिरों की शिल्पकला अपने शिखर पर थी। और आज जब इन वीरान पड़े आवेशों के बीच से गुजरते हैं तो हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, शौर्य की, समृद्धि की और समय के बदलते दौर की। विशाल मंदिर, अनोखी बोल्डर वाली भू रचना और डूबते सूरज की लाली में रंगता हुआ हम्पी, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत अध्याय बना देते हैं। हम्पी हमें याद दिलाता है कि समय मिट सकता है, लेकिन उनकी कहानियां सदा ही अमर रहती हैं। अगली खूबसूरत जगह जिसे आप लोग अपने भारत के सफर में कवर कर सकते हैं वह है ऊटी। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा ऊटी, जिसे प्रकृति ने अपनी सबसे कोमल तस्वीर यहीं उतार रखी हो। और फिर नीलगिरी की उन पहाड़ियों के बीच धीमी रफ्तार से चलती हुई टॉय ट्रेन, जैसे बचपन की यादों को फिर से जिंदा कर देती हो। ये सफर सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक मधुर संवाद है। दूर तक फैला हुआ लश ग्रीनरी का समंदर, चाय के बगानों की गहरी हरियाली और धुंध से लिपटी सुबह ऊटी को एक शांत और सुकून भरा रूप देती हैं। अगली जगह जो आप लोग अपने भारत के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वह है पौंडीचेरी, जहां फ्रांस की छाप आज भी महसूस होती है। सीधी सादी सड़कें, रंगीन इमारतें और समुद्र के किनारे की शांति। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा पौंडीचेरी एक ऐसा शहर है जहां दो सभ्यताएं साथ साथ सांस लेती हैं। सुबह के समय जब बे ऑफ बंगाल की लहरों पर सूरज की पहली रोशनी पड़ती है तो समुद्र सुनहरे रंग का ढल जाता है, जैसे प्रकृति ने खुद एक चित्र बना दिया हो। शांत पानी पर एक धीमी सी बोट राइड इंसान को लहरों की ताल से जोड़ देती है, और जब बोट समुद्र के बीच पहुंचती है तो चारों ओर बस नीला आकाश और अनंत जल एक ऐसा दृश्य रच देते हैं जैसे समय ठहर सा जाता हो। अगला शहर जिसे आप भारत के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वह नैनी झील के किनारे पे बसा नैनीताल, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं और भारत में कुछ खूबसूरत जगहें कवर करना चाहते हैं तो नैनीताल आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। और अगली जगह जिसे आप अपने भारत के भ्रमण में कवर कर सकते हैं वह दार्जिलिंग और सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हमेशा से प्रकृति और परंपरा का संगम रही है। दार्जिलिंग के चाय बगान और कंचनजंगा का सूर्योदय एक अलग ही अनुभव देते हैं, और सिक्किम अपनी सफाई, मोनेस्ट्रीज और शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 वो खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने भारत के भ्रमण में कभी भी मिस नहीं कर सकते। और अगर इन जगहों को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पर साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।